हिमाचल में एक वो था कि पेंशन को लेकर अभी तक उनको पेंशन वाला कुछ किया नहीं, तो केस लागू हो गया नहीं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया होगा अपने चुनाव में, मतलब आप कंफ्यूज हो, आप अपनी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। अगर नहीं जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार नहीं, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे सारे वादे पूरे हो और रहे हैं। मैं कहता हूँ कि जितने वादे कांग्रेस ने किया, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटती है। ठीक, क्या महिला कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित है? क्यों नहीं एक है? प्रेग्नेंट महिला के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है, वहाँ पे अभी भी सरकार कोई कार्रवाई कहाँ पर? राजस्थान। यार, एक की बात क्यों करते हो? मतलब सर पहली बात, सर आप एक सुनिए, अब आप सुनिए। नहीं, यार बात से बात, यही मेन दिक्कत है। सुनिए, आप एज ए हमसे पत्रकार बात कर रहे हैं कि एज ए कांग्रेस मैन बात कर रहे हैं? पहले ये बताइए। एक पत्रकार। यार, तो फिर कांग्रेस की तुलना भाजपा से क्यों? एक चीज बताइए कि अगर भाजपा वाले गलत करेंगे तो कांग्रेस वाले भी गलत करेंगे? कभी नहीं किया। हमारा तो इतिहास है, जब हम आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे थे तो वो मुखबिरी कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात आप जानिए कि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने लागू किया कि यदि कोई भूख से मरता है तो उस जिले के कलेक्टर और उस तहसील के एसडीएम के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा अगर किसी की भूख से मौत होती है। ये कांग्रेस ने आपको खाद्य सुरक्षा कानून दिया। मैंने आपसे क्या कहा, ये सरकार ही भ्रष्टाचार की नींव पर चल रही है, इनकी ये बात है। आप आज की हुकूमत किसकी है? जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, आपने जो कहा, आप जहां कांग्रेस की हुकूमत की बात करते हैं, कांग्रेस ने अगर किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं कही, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों के खिलाफ है आपकी सरकार। आप मेरी बात पूरी बात सुनिए, खाली सवाल नहीं, पूरी बात सुनिए। प्रदेश में मोदी जी ने कह दिया मैं बड़का मजदूर हूँ, बड़का मजदूर। मोदी जी तो हर जगह वो कहीं कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं, मैंने भीख मांग करके खाया। वहां तो उन्होंने कहा जो स्टेशन का अभी तक रानी दुर्गावती स्टेशन का नाम ही नहीं है, वो कह रहे हैं उस स्टेशन पर मैं था। ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है। अभी आपने कहा कि महंगाई, तो जहां जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर महंगाई नहीं है? बिल कंट्रोल में है। आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। आज हम आपको बता दें, इस वक्त मैं उपस्थित हूं गोंडा कांग्रेस कार्यालय पर। हमारे साथ गोंडा जिले के कांग्रेस के प्रवक्ता उपस्थित हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे 2024 के चुनाव पे, जो कि 2024 का चुनाव आने वाला है, हम उस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी। ये बताइए, 2024 का चुनाव आने वाला है तो कौन कौन से मुद्दे रहेंगे 2024 के चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो महंगाई है, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी है, तीसरा मुद्दा अभी किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, गाड़ियों से किसानों को रौंदा गया। मुद्दे इतने नहीं हैं कांग्रेस के पास कि भाजपा उसका जवाब नहीं दे पाएगी, इतने मुद्दे हैं। अभी आपने कहा कि महंगाई, तो जहां जहां प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, क्या वहां पर महंगाई नहीं है? बिल कंट्रोल में है। जैसे जहां कांग्रेस की सरकार है, जैसे कर्नाटक में है, हिमाचल में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में है, वहां चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम गैस सिलेंडर को 500 रुपए में देंगे उपभोक्ताओं को। आप पता कर लीजिए कि जैसे ही वहां की जनता ने कांग्रेस को सत्ता में बैठाया, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे हिमाचल हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, जो वादे किए गए वो पूरे किए गए। पहली कैबिनेट की बैठक में राहुल गांधी जी स्वयं। सर हिमाचल में एक वो था कि पेंशन को लेकर अभी तक उनको पेंशन वाला कुछ किया नहीं, तो केस लागू हो गया नहीं। देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी ने वादा किया होगा अपने चुनाव में, मतलब आप कंफ्यूज हो, आप अपनी पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। अगर नहीं सर पहले सवाल बहुत बड़ा सवाल है, आपने अगर का नाम लिया, अगर हम काम नहीं होता। नहीं ये गलत है। अगर यही कि आप मानते हैं कि कांग्रेस अगर वादा करती है तो, अगर नहीं मतलब वादा किया है तो पूरा करना चाहिए। अभी आपने क्या कहा कि जो जो वादा कांग्रेस पार्टी करती है पूरा करती है। हिमाचल में साहब पूरी बात आप सुनी नहीं? हम भी पूरी, हमको भी बोलने दीजिए ना, आप प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छी बात है। कैसे मालूम आपको कि नहीं हुआ वहां हुआ? अरे हम थोड़ी कह रहे हैं, आप वहाँ के लोगों से। कौन कह रहा है बताइए? कौन कह रहा है? हिमाचल के लोगों का भी पेंशन में बहाल नहीं किया गया। हमको अगर कोई आपके पास प्रूफ हो तो दिखाइए। पूरा हो गया, आप दिखा दीजिए। आप प्रमाण है अगर आपके पास तो दिखाइए। प्रमाण प्रवक्ता लेकर घूमता, पत्रकार लेकर नहीं घूमता। तो आप दिखाइए ना। हम तो कह रहे नहीं पूरा हुआ।
क्या जहां जहां भाजपा की सरकार नहीं, जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां पे सारे वादे पूरे हो और रहे हैं? मैं कहता हूं कि जितने वादे लेकिन अभी कांग्रेस आपने ने देखा किया, होगा राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की कांग्रेस सबसे ज्यादा ढिढोरा पीटती है। ठीक, क्या महिला कांग्रेस की सरकार में सुरक्षित है? क्यों नहीं एक है? प्रेग्नेंट महिला के साथ में बलात्कार कर दिया जाता है, वहां पे अभी भी सरकार कोई कार्रवाई कहाँ नहीं कर रही। पर? राजस्थान में। यार एक ही बात क्यों करते हो? मतलब सर पहली बात, सर आप एक सुनिए, अब आप सुनिए। आप एक नहीं नहीं प्रवक्ता नहीं, हैं, यार वाद से बात, यही मेन दिक्कत है। सुनिए आप एज ए हमसे पत्रकार बात कर रहे हैं कि एज ए कांग्रेस मैन बात कर रहे हैं? पहले ये मैं बताइए। एक पत्रकार हूँ। अच्छा, तो आप ये बताइए कि मणिपुर की घटना आपको याद है कि भूल गए? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, वहाँ पे क्या हुआ वहाँ? सरकार है, निकम्मी सरकार है। क्या हुआ वहाँ? खुल के बोलता हूँ। नहीं यार, तो फिर कांग्रेस की तुलना भाजपा से क्यों? एक चीज बताइए कि अगर भाजपा वाले गलत करेंगे तो कांग्रेस वाले भी गलत करेंगे? कभी नहीं किया। हमारा तो इतिहास है, जब हम आजादी की लड़ाई में लड़ाई लड़ रहे थे तो वो मुखबरी कर रहे थे नहीं, मुखबरी कर रहे थे, अच्छी बात है। अंग्रेजों की। नहीं, हम मोदी जी ने, एक मिनट आप ये बताइए कि 2014 के पहले, चुनाव के पहले प्रधानमंत्री ने कितने वादे किए थे? क्या उनके वादे में 15 लाख रुपए देने का वादा था कि नहीं? आप बताइए। तो कह दिया जुमला है वो। किसने कह दिया? अमित शाह ने कहा। नहीं तो इसका मतलब उनके प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वो जुमलेबाजी करते हैं। अभी तो वही बताएंगे ना। नहीं, वो क्यों बताएंगे? अगर आप तर्क करते हैं तो आप क्या कहेंगे? आप बताइए। नहीं, हमने तो बताया कि अमित शाह जी ने कह दिया कि जुमला है, तो हम कहते हैं मोदी जी जुमला जी भी है, मोदी जी विज्ञापन जी भी है। हाँ, तो कांग्रेस पार्टी जुमला जी भी और झूठ भरे बोलने वाली पार्टी नहीं है। ये देश के सर आप एक चीज बताइए, कांग्रेस किन 5 लोगों की विचारधारा से चलती है? कांग्रेस की अपनी विचारधारा है। वो 5 लोग तो सर श्रेष्ठ होंगे ना, किनकी विचारधारा से पार्टी चलती है? हम महात्मा गांधी की विचारधारा से पार्टी हमारी चलती है, पंडित नेहरू की विचारधारा से चलती है, पटेल जी की विचारधारा से चलती है, और इस देश के गरीब नौजवान, इन सब की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा को जोड़ती है। और अगर इसमें कोई संदेह है तो आप बताइए। नहीं, अगर आपने अभी बताया कि हमारी पार्टी गरीबों का कर्जा काहे नहीं माफ किया? किस कब नहीं माफ हुआ? हाँ? 2014 के पहले अगर किसी सरकार ने पूरे देश में कर्जा माफ किया तो आप बताइए कौन सी सरकार थी? नहीं, कांग्रेस देखो 70 साल जब कांग्रेस थी तो कर्जा, लेकिन जहां जहां अभी सरकार है वर्तमान में, किसानों की आय क्या बढ़ रही है? बिल्कुल बढ़ रही है। कहाँ घट रही है बताइए आप इस बात से सहमत हैं कि 500 रुपए गैस सिलेंडर मिल रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है कि नहीं है? ये बताइए पहले। नहीं, 500 रुपए मिल रहा है कि नहीं, पहले ये बताइए। मिल रहा है ना? हमारा चुनावी वादा था, हमने उस वादे को पूरा किया। मोदी जी ने, एक मिनट, मोदी जी ने वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी तो 2 करोड़ बेरोजगारों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। ठीक दिया? कहाँ दिया? नहीं दिया ना? तो फिर कांग्रेस की भाजपा से आप तुलना क्यों करते हैं? वो आपने अभी कहा जुमले, राशन दे रहे हैं ना। मोदी जी क्या दे रहे हैं? ये तो मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक खाद्य, मिनट, मेरी पैदाइश 2003 की है, हमने नहीं देखा साहब कि फ्री राशन बट रहा हो। कहाँ पे बटा था? ये अंत्योदय अन्न योजना 35 किलो हर गरीब को 2 रुपया 3 रुपया किलो कब से लगी? लेकिन खाद्य सुरक्षा कानून किसने लागू किया? आप सवाल पूछ रहे सर हैं। आप प्रदेश के आप अध्यक्ष हो या प्रवक्ता हो? नहीं, मैं जिले का अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष। ठीक, अभी आपने बताया अन्योदय योजना। हाँ, अंत्योदय अन्न योजना 2014 से पहले कितने लोगों को राशन मिला? आप बताइए। वो लिस्ट आपको 1,35,000 लोगों की, 1,35,000 लोगों की गोंडा में जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ मिलेगी। और सबसे बड़ी बात आप जानिए कि खाद्य सुरक्षा कानून कांग्रेस ने लागू किया कि यदि कोई भूख से मरता है तो उस जिले के कलेक्टर और उस तहसील के एसडीएम के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा अगर किसी की भूख से मौत होती है। ये कांग्रेस ने आपको खाद्य सुरक्षा कानून दिया था। लेकिन एक चीज बताइए कि अभी भी कोटेदार में गांव की बहुत समस्या रहती है। मैंने आपसे क्या कहा? ये सरकार ही भ्रष्टाचार की नींव पर चल रही है, इनकी ये बात है। आप आज की हुकूमत किसकी है? जहाँ पे कांग्रेस है वहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं, आपने जो कहा, आप जहाँ कांग्रेस की हुकूमत की बात करते हैं, कांग्रेस ने अगर किसानों की आय दुगनी करने की बात नहीं कही, लेकिन छत्तीसगढ़ में किसानों के खिलाफ है आपकी सरकार। आप मेरी बात पूरी बात सुनिए, खाली सवाल नहीं, पूरी बात सुनिए। आपने कहा इनका वादा था कि किसानों की आय 2022 तक दुगनी करेंगे, इन्होंने कोई काम नहीं किया।
750 मरने के, एक मिनट पूरी बात हो जाने, 750 मरने के बाद में इन्होंने कानून वापस लिया। हमारी छत्तीसगढ़ में हुकूमत है, 2500 रुपया कुंतल धान वहां हमारी गवर्नमेंट ने वादा किया था, दे रहे हैं। इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, एक भी स्मार्ट सिटी नहीं बनी। मंदिर बना दिया था। मैंने आपसे राम मंदिर का वादा नहीं था, वादा था, वादा। आप मैनिफेस्टो पढ़िए। राम मंदिर अगर बन रहा है तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बन रहा है। एयरपोर्ट बन रहा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? कांग्रेस की सरकार में क्या सुप्रीम कोर्ट नहीं था? और कितने किसके सबूतों पर उसने फैसला दिया? जो एक मिनट पूरी सरकार में कोर्ट सबूतों पर देता है। जो भी पुरातात्विक सर्वेक्षण हुए, जो भी उसकी क्राइटेरिया बनाई गई, क्या वो इस गवर्नमेंट ने बनाई या कांग्रेस के हुकूमत में थी? एक आपके गठबंधन के वो हैं स्टेलिन, उन्होंने कहा है उदयनिधि कि सनातन डेंगू मलेरिया है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भाई व्यक्ति के अपने विचार होते हैं, कौन किस धर्म को मानता है। मैं सनातन धर्मी हूँ, हिंदू धर्म का हूँ, इनसे ज्यादा उस हिंदू धर्म को मानता हूँ। सनातन के बारे में चाचा क्या जानते हैं? सनातन के बारे में यही जानता हूँ कि आज शंकराचार्य ने उस धर्म की स्थापना की थी और उसका मूल मंत्र था कि सभी लोग बराबर होंगे। सनातन कौन से किताब में, कौन से धार्मिक ग्रंथ में सनातन धर्म के बारे में उल्लेख किया गया? कौन से किताब में सनातन के बारे में? ये आप बीजेपी वालों से पूछिए, वो धर्म कर्म की राजनीति करते हैं, हम धर्म कर्म की राजनीति नहीं करते हैं। कांग्रेस जब देश आजाद हुआ, 33 करोड़ आबादी थी हिंदुस्तान की, खाने का अन्न नहीं था, तो धार्मिक किताबों के बजाय उसको ये था कि सारे लोगों को भूख से न मौत हो। यहाँ स्कूल नाम की चीज नहीं थी, अस्पताल नाम की चीज नहीं थी। धर्म खतरे में है भाई, मैंने क्या कहा? धर्म उनके लिए खतरे है। 70 सालों में धर्म खतरे में नहीं था। इन दो टर्म में सिर्फ 9 सालों में ये हिंदू खतरे में आ गया और धर्म खतरे में आ गया। बाकी 70 साल तक सभी लोग मिलके रहते। महाराज आप भी हिंदू हो, हिंदू खतरे में है। आपकी निगाह में हिंदू खतरे में, भाजपा का हिंदू खतरे में, ना कि हिंदू धर्म खतरे में? भाजपा का हिंदू खतरे में है। भाजपा का हिंदू और देश का हिंदू कुछ फर्क? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से फर्क है। आप जान रहे हैं कि इसके पहले भी पाकिस्तान था, बांग्लादेश था। तब जब हिंदू थे, इंदिरा जी भी हिंदू थी और उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, हिंदुस्तान की आवाम को डराया नहीं था। और आज आपकी ये हुकूमत डरवा रही है कि अगर आप चूक गए तो पाकिस्तान वाले हमला कर देंगे, बांग्लादेश वाले कब्जा कर लेंगे, नेपाल कब्जा कर लेगा। और जबकि हमारी हिंदू प्रधानमंत्री थी तो उन्होंने पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 टुकड़े बना दिए। आपने एक यहाँ पे सवाल खड़ा कर दिया जी, कि मोदी जी हिंदू नहीं है क्या? मैंने ये नहीं कहा कि भाई किसी के धर्म पर नहीं टिप्पणी करते। इंदिरा जी हिंदू थी, मैंने कहा इसके पहले, मैंने कहा है कि इसके पहले इंदिरा जी भी हिंदू ही प्रधानमंत्री थी, जैसे ये हिंदू हैं। लेकिन हिंदू धर्म खतरे में नहीं था। और आज हिंदू हित की बात करने वाले लोग ही उस धर्म को मारा गया चाचा। किसकी हुकूमत में मारा गया? आप बताइए, किस सरकार में? आप बताइए। 1990 में हिंदू वो कश्मीरी पंडित पलायन किए और तब ये विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार भाजपा के समर्थन से चल रही थी। क्या आपकी सरकार अगर आएगी तो कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करेगी? क्या उनको वापस भेजा जाएगा? पूरे हिंदुस्तान के लिए कांग्रेस ने किया। मैंने पहले ही कहा कि जिस देश में 33 करोड़ को खाने के लिए अन्न नहीं था, कांग्रेस ने उन्हें भोजन का अधिकार दिया। जहां स्कूल नाम की चीज नहीं थी, वहां शिक्षा का अधिकार दिया। आपको मौलिक अधिकार दिए कांग्रेस ने। कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? पहले ही कहा कि कश्मीरी पंडित 1947 में देश आजाद हुआ, 1990 तक वहीं रहते थे और सारे कारोबार अभी आप हिंदू की बात कर रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब हिंदू खतरे में नहीं था, अब हिंदू खतरे में है, यही कह रहे थे अभी आप। हम नहीं कह रहे हैं, ये आपकी हुकूमत कह रही है। वर्तमान की जो हुकूमत है, विधायक है, आपने कैसे कह दिया आपकी हुकूमत? मुगल सल्तनत से आते हैं हम। क्या मतलब? नहीं, आपने कहा कि आपकी जो हुकूमत है, आपकी हुकूमत का मतलब हो गया जो वर्तमान में हुकूमत सत्तासीन है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपकी हुकूमत, हमारी हुकूमत, सबकी हुकूमत वही है जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देश चला रहा है, न कि व्यक्ति की सरकार होती है। एक बात ये दिमाग से हटा दीजिए, विधायक सरकार नहीं होता, विधायक सरकार का एक अंग होता है। अगर आपके चाचा विधायक है तो आप सरकार नहीं हो जाएंगे, उसके 1/403 होंगे। अरे चाचा इतना गुस्सा कह रहे हो? मैं अब आप गुस्से की बात कर रहे हैं, मैंने तो गुस्से में कुछ नहीं। आपने एक शब्द कहा, आपने उत्तर दिया कि मेरे चाचा विधायक हैं। अगर आपके चाचा विधायक होते तो भी आप 1/403 ही तो होते, जबकि 403 MLA हैं यूपी में। तो 24 में अगर भारतीय जनता पार्टी को अगर इंडिया अलायंस हराता है तो इंडिया अलायंस से प्रधानमंत्री कौन बनेगा? ये प्रधानमंत्री के तय करने की प्रक्रिया आपको पता है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तय करेंगे सांसद, जिसके पास सांसद का बहुमत होगा। मनमोहन सिंह को आप जानते थे कि प्रधानमंत्री बनेंगे?
सारे लोगों ने सोनिया जी को दिया था समर्थन पत्र कि जाइए आप सरकार बनाइए, लेकिन प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह। तो सरकार प्रधानमंत्री तय करना सांसदों का कार्य है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? राहुल गांधी आज के 10 वर्ष पहले 2014 के पहले जब चाहते तब प्रधानमंत्री बन जाते। आपकी निगाह में प्रधानमंत्री पद बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन राहुल जी की निगाह में उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। उन्होंने कहा मैं हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान के नौजवानों के लिए लड़ रहा हूं, न कि प्रधानमंत्री पद के लिए। अभी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा किया राहुल गांधी ने, तो क्या लगता है आपको 2024 के चुनाव में भारत जोड़ो यात्रा कितनी जो है सफलता दिलाएगी? भारत जोड़ो यात्रा की सफलता आप देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, कितना फायदा होगा? अब आप दो हुकूमतें ईवीएम को लेकर आप क्या कहेंगे? आखिरी सवाल, ईवीएम को लेकर आप क्या अहम सवाल है। देखिए, ईवीएम पर हर कोई सवाल उठा रहा है, मेरा मानना नहीं। जहाँ पे आपकी सरकार बन जाती है जी, वहाँ पे तो ईवीएम गड़बड़ नहीं है। नहीं, मैं जहाँ पे आपकी सरकार आप ऐसा कह रहे हैं ना। हम कह रहे थे कि वहां भाजपा जो कर्नाटक में 65 सीटें पाई, अगर ईवीएम नहीं होती तो उसको 15 सीटें मिलती। सारे चैनल साहब लोग, पत्रकार लोगों ने कहा था कि ये 30 से 35 में सिपट जाएंगे, लेकिन 65 सीटें मिली, वो ईवीएम की ही कमी थी। तो ईवीएम तो आप ही लेकर आए थे। हम ईवीएम, मैंने क्या कहा, जहां ईवीएम बनती है तमाम चीजें हम लेकर के आए थे। चुनाव आयोग ने तो कहा कि आज जो जिसको बुलाना है बुला लो। भाई साहब, किस देश में रहते हैं? आज भारतीय संविधान भी तो लेकर के आए थे। आज उसमें से 150 कानून वो बदल रहे हैं, संविधान का ढांचा बदल रहे हैं। आपका मिनिस्टर कह रहा है कि संविधान की मूल भावना को ही बदला जाना चाहिए। वो आपके मिनिस्टर नहीं है जिनको आप बोल रहे हो कि आपके मिनिस्टर? मैंने क्या कहा कि पूरे देश का मिनिस्टर है, लेकिन भाजपा हुकूमत का मिनिस्टर है। मैंने ये कहा जो हुकूमत आज चल रही है उसके मंत्री कह रहे हैं कि संविधान की मूल भावना को ही परिवर्तित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया कार्यक्रम में? तो आप लोगों ने उसको लेकर कितना आंदोलन किया? कुछ बोला आपने? आप लोग तो ऑफिस में बैठ जाओगे। आप लोगों को ऑफिस में चाय चाहिए। देखिए आप लोगों को तो चाहिए। एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गई, आपको दिक्कत है? नहीं, हमने तो बहुत पहले महिलाओं को हर मामले में आगे बढ़ाया है। इंदिरा जी कौन थी? एसटी को आरक्षण, परिवारवाद है। एसटी को जो आज, अच्छा, तो जैसा क्या है? जैसा कौन है? अगर वहाँ परिवारवाद है तो यहाँ क्या है? नहीं, जैसा क्या है आप बताइए। अमित शाह के बेटे। तो यहाँ क्या है? परिवारवाद नहीं है। ये तो भाजपा वाले कहते हैं। भाजपा वाले तो नहीं, भाजपा वाले भी कहते हैं, आप जैसे मीडिया के लोग भी कहते हैं, और आप लोग उनका महिमा मंडन करते हैं। आप लोग भारतीय जनता पार्टी को एक तरीके से मैं ये कह रहा हूं कि आप उनकी तरफदारी करते हैं और उन्हीं को हर जगह दिखाते हैं। राहुल गांधी की इतनी बड़ी यात्रा हुई, आप उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। मोदी जी खड़े हो जाएंगे, कैमरा आप लोग भी उनको दिखाना होता तो आपके पास हम आते ही ना। नहीं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इससे तो आप बच ही नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है। बाइकआउट करके राहुल गांधी जीत पाएंगे? मीडिया का बाइकाट कोई नहीं कर रहा है, लेकिन 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया। और अभी कह रहे हैं इंडिया अलायंस वाले डरा रहे हैं कि दूसरा जब पत्र निकलेगा तो और लोगों को निश्चित रूप से वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। चौथे स्तंभ की आप वैसे तो मैंने क्या कहा, अभी आप लोकतंत्र का चौथा, बिल्कुल सही, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की हत्या करने का अगर कोई काम करता है तो आप लोग सत्ता में, निश्चित रूप से आप लोग जिस दिन देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी से भी ज्यादा तानाशाही, ये आपके अपने ओपिनियन है। मेरी नहीं, नहीं, मैंने क्या कहा, ये आपके अपने ओपिनियन है। आज आप तमाम लोग कहते हैं कि पेट्रोल अगर 200 रुपया लीटर हो जाए, तमाम लोग गाड़ी में लिखकर चल रहे हैं कि 200 रुपया लीटर हो जाएगा पेट्रोल तब भी हम भाजपा को वोट करेंगे। 300 रुपए में दाल हो जाएगी तब भी भाजपा को वोट करेंगे। विश्वविद्यालय की बात है, डॉक्टर नहीं होगा तब। क्या आपकी सरकार 2024 में बन जाएगी तो महंगाई पर लगाम कसी जाएगी, कुछ चीजें सस्ती होगी? निश्चित रूप से सस्ती होंगी। हमने जो वादा किया था जनता से, मैंने आपसे पहले ही कहा कि जब देश आजाद हुआ तो व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं था। जो सारी चीजें आज हैं, स्कूल, अस्पताल, जो कुछ बनाए वो हमने बनाए। हमने बेरोजगारों के लिए, अगर आप ये कैमरा और ये डंडी लेकर के हमारे सामने बैठे हैं, तो हमने पत्रकारों को बनाने के लिए संस्थान बनाए थे। आप बताइए कोई नया संस्थान बना हो तो, कोई नई यूनिवर्सिटी बनी हो तो। गोंडा में इंजीनियरिंग कॉलेज 6 साल से बन रहा है, नहीं बन पाया। मेडिकल कॉलेज बनाने की बात करते हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है। 750 किसानों की मौत हो जाती है, उसके बाद में तब वो कृषि बिल वापस होता है। किसानों की आय दुगनी करने वाले किसानों आज पूरा रात जाग करके अपने आवारा पशुओं से उसकी फसल की रक्षा नहीं हो पाती। आपकी सरकार आएगी तो क्या करेगी किसान हित की?
इसके पहले कुछ भी खास? इसके पहले भी मैंने क्या कहा, किसानों जब 2009 में किसानों की हालत बहुत खराब थी तो 72,000 करोड़ रुपया एक मुश्त पूरे देश के किसानों का माफ किया था कांग्रेस ने। सबसे निचले आदमी जो मजदूर फावड़ा चलाता था उसको 50 रुपए से जब हमारे प्रधानमंत्री छोड़ के गए तो मध्य प्रदेश में मोदी जी ने कह दिया मैं बड़का मजदूर हूँ, बड़का मजदूर। मोदी जी तो हर जगह वो कहीं कहते हैं मैं पठान का बच्चा हूं, मैंने भीख मांग करके खाया। वहां तो उन्होंने कहा जो स्टेशन का अभी तक रानी दुर्गावती स्टेशन का नाम ही नहीं है, वो कह रहे हैं उस स्टेशन पर मैं था। तो आप उनकी बातों को मत कीजिए, वो तो कहते हैं जब जो बना ही नहीं उसके पहले से उसकी बात उनकी कर देते हैं वो। चलिए, आपका हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार।